राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग रफाल के एक नए इंटीग्रेशन को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये अपडेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ये तो पता चलेगा कि किस तरह से रफाल की कैपेबिलिटीज को और ज्यादा इनहांस किया जा सकता है, बल्कि यहाँ से ये सीखने के लिए भी मिलता है कि जिस जिस तरह के खतरे आपके ऊपर लगातार आते जाएंगे, उनके काउंटर में भी अजीबोगरीब वेपन्स आप लगातार डेवलप करते जाएंगे या फिर कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर आप उन्हें इनोवेट करेंगे ही करेंगे। तो इसी सीरीज में खबर निकल कर आ रही है। चलिए आगे जान लेते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स का समय लगता है, आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, बताया ये जा रहा है कि फ्रांस इस समय तैयारी कर रहा है रफाल में लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए। जी हाँ, इसका उद्देश्य होगा ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच डीजीए और सीईएम द्वारा डसॉल्ट एविएशन, जो कि रफाल की निर्माता है, इनके साथ एक काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटी को तैयार करने के लिए एक आर्टिफिशियली मूवमेंट को वैलिडेट किया गया, जिसमें 68 mm लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम को इंटीग्रेट करना था और इन्हीं लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम से जो ड्रोन्स आपको दिखाई दे रहे हो उन्हें इंटरसेप्ट करना था। इसका उद्देश्य दरअसल ये था कि आप बहुत ही ज्यादा महंगी एयर टू एयर मिसाइलें, चूंकि इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए खर्च नहीं करना चाहते, तो आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी। उसी सॉल्यूशन के लिए इन रॉकेट सिस्टम को चुना गया। साथ ही बताया जा रहा है कि ये सिस्टम आप रफाल F4 के साथ उपलब्ध होगा। मैं आपको बता दूं कि रफाल में आपको इस तरह के रॉकेट्स को फायर करने के लिए पॉट आपको मिलता है। इस तरह के 2 पॉट्स लगे होते हैं, एक में 12 रॉकेट, तो कुल मिलाकर एक साथ आप 24 रॉकेट्स को आसानी से कैरी कर सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप इस तरह के सस्ते से ड्रोन्स जो कि आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर फायर किए हैं, इन्हें आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। इस और भारत को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत को भी ड्रोन से काफी ज्यादा थ्रेट आने वाला है भविष्य में। जब कभी भी पाकिस्तान से हमारा अगला राउंड होगा, तो मैं आपको पहले भी प्रिडिक्ट करके बता चुका हूं कि ड्रोन्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से मल्टीपल ड्रोन से अटैक आपके ऊपर किए जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप काफी ज्यादा महंगी सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल इनके खिलाफ करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये आपको काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। हालांकि हमारे पास काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को लेकर एक बहुत ही बड़ी श्रृंखला उपलब्ध है। ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि ड्रोन्स के खिलाफ हम लोगों ने अच्छा डिटरेंस दिखाया, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं तो निश्चित तौर पर इनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ये आपको आसानी से 5 से 7 किलोमीटर के अंदर रेंज दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपने स्वदेशी विकल्पों को भी देख सकते हैं, या तो नए प्रकार के रॉकेट सिस्टम इनके लिए तैयार किए जाएं, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है डीआरडीओ के लिए, या फिर फ्रांस से भी अगर उसके रॉकेट सिस्टम्स खरीद कर इंटीग्रेट करने हो, तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रह जाती। अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये वेस्ट बंगाल से जुड़ी हुई है और वेस्ट बंगाल में भी चिकन नेक से जुड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये खबर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि कुछ अनऑफिशियली खबरें इस तरह की आ रही है कि चिकन नेक ऑलरेडी 2 गुना चौड़ा हो चुका है। 22 से वो सीधे 42 और बहुत ही जल्द 44 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। जो आजू बाजू की डेड स्पेस वगैरह बची हुई थी, उन्हें बताया जा रहा है कि हम लोगों ने अपने अंडर में ले लिया है, और इस तरह के कुछ दावे वगैरह किए जा रहे हैं। कोई इसको लेकर प्रूफ तो उपलब्ध मेरे पास नहीं है, लेकिन आप समझदार बहुत ज्यादा हैं, सारी चीजों को बारीकी से समझते हैं। इसी बीच बताया ये जा रहा है कि फेंसिंग करने के लिए वेस्ट बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट के द्वारा बीएसएफ को कुल 1024 एकड़ जमीन हैंड ओवर कर दी गई है। जी हाँ, ये वही मामला है जिसके लिए बीएसएफ लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट से पहले ममता बनर्जी की टीएमसी गवर्नमेंट सभी तरह के प्रयास करने के बावजूद बीएसएफ को जमीन अलॉट नहीं कर रही थी। बताया जा रहा है कि ये 1024 एकड़ जमीन कुल 9 जिलों में दी गई है बीएसएफ को, और इसका सबसे बड़ा हिस्सा मुर्शिदाबाद का है, क्योंकि यहाँ पर 337 एकड़ जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर की गई है। इसके बाद नंबर आता है नॉर्थ 24 परगना का। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि 42.07 किलोमीटर के लिए 241.03 एकड़ जमीन बीएसएफ को हैंडओवर की गई है। नंबर 3 की बात की जाए तो कुछ बिहार का नंबर है इसमें, जहाँ पर 39.39 किलोमीटर की फेंसिंग करने के लिए 135.33 एकड़ जमीन दी गई है। शुभेंदु अधिकारी ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने ये कहा है कि देखिए, फेंसिंग की प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए ये सारे जरूरी कदम उठाए गए हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। इस बीच कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जो कि आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वही फेंसिंग है जो कि बीएसएफ के द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा के ऊपर की गई है, और स्पेशली ये फेंसिंग तब की गई है जब वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट आई है।
और इसकी टोटल लेंथ बताई जा रही है 173 किलोमीटर्स, यानी 173 किलोमीटर की फेंसिंग कंप्लीट कर दी गई है केवल 2 महीनों के अंदर। और बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल की वो सीमा जो कि बांग्लादेश के साथ लगती है, जो कि बिना फेंस की थी 2 महीने पहले तक, ये इसका करीब 30% है, यानी 30% काम ऑलरेडी हो चुका है केवल 2 महीनों के अंदर। अगला 70% आप अनुमान लगा लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे भी बता दीजिए कि कितना और समय इसमें लग सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।